हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आज ये मेरा डिफेंसिबिलिटी का चौथा वीडियो है। आज हम बात करेंगे डिफेंसिबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर ये कोई फंक्शन है कैसा है, जिसका ग्राफ कैसा है, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ स्मूथ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका ग्राफ स्मूथ है, तो आपको लग रहा होगा ये फंक्शन कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि कहीं भी फंक्शन में ब्रेकिंग नहीं है। आपको दिख रहा है फंक्शन ब्रेकिंग कहीं नहीं है। अगर मैं ये कहूं, अगर फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा? तो आपको ये पता है, किसी फंक्शन को डिफरेंशियल होने के लिए उस फंक्शन के एक पॉइंट से जो टेंजेंट स्लोप जो होगी वो एक होनी चाहिए। अगर टेंजेंट स्लोप अगर एक होगी तो आप कह सकते हो कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप खुद देखिए, अगर ये पॉइंट है, अब मान लीजिए x बराबर a है, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचना चाहूं तो टेंजेंट आप इधर खींच सकते हो, आप इधर खींच सकते हो, आप इधर खींच सकते हो, यानी कि मल्टीपल टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अगर मल्टीपल टेंजेंट किसी पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो उस फंक्शन का उस पॉइंट पर हम नहीं कह सकते फंक्शन डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो आपको पता है डिफरेंशियल की जो डेफिनेशन क्या होती है, आप जानते हो, यूनिक टेंजेंट क्या होती है? यूनिक टेंजेंट लाइन होती है, ठीक, एट दैट पॉइंट ये आपको पता है। लेकिन यहां पर क्या है, इस पॉइंट से मल्टीपल टेंजेंट लाइन है जो पासिंग कर रहा है किसी पॉइंट से, तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल। आपको पता है, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, फंक्शन क्वांटिटी तो है, लेकिन डिफरेंशियल नहीं है। तो आप कह सकते हो, पहली चीज में आप कह सकते हो कि जो फंक्शन अगर डिफरेंशियल होगा, हमेशा कैसा होगा, इंप्लाइज दैट वो कॉन्टिन्यूटी हमेशा होगा। जो फंक्शन डिफरेंशियल होगा वो क्वांटिटी हमेशा होगा, लेकिन जो फंक्शन क्वांटिन्यूटी हो वो कभी भी डिफरेंशियल नहीं हो सकता। डिफरेंशियल नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो क्वांटिटी पक्का होगा, अगर क्वांटिटी है तो डिफरेंशियल नहीं होगा। हाँ, एक दो केस में कोई फंक्शन अगर क्वांटिटी है तो डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होगा। आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर क्वांटिटी और डिफरेंशियल में जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि अगर जो फंक्शन अगर डिफरेंशियल होगा तो क्वांटिटी होगा, लेकिन जो फंक्शन क्वांटिटी होगा वो डिफरेंशियल नहीं होगा। आपको फिगर से दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो आप नोट बना के ये पॉइंट लिख लीजिए आप। If function is differentiable, then it is function continuous।
दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इफ फंक्शन इज नॉट continuous then it is not डिफरेंशिएबल। तो ये दो लाइन है, आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो हमेशा क्वांटिटी पक्का होगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी है तो डिफरेंशिएबल वो नहीं होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये पता है, लेकिन फंक्शन क्वांटिटी होने के लिए क्या कंडीशन होती है उसको आइए समझते हैं, ठीक है। मैं क्वांटिटी का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जान लीजिए कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा। आइए देखते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये फंक्शन y बराबर fx है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से, ठीक है, मैं कहूं इस पॉइंट के करीब आना है तो मैं लेफ्ट से आऊंगा और राइट से आऊंगा। तो लेफ्ट हैंड की अप्रोचिंग और राइट हैंड की अप्रोचिंग, लेफ्ट हैंड की अप्रोचिंग और राइट हैंड अप्रोचिंग, और इस फंक्शन के पॉइंट जो वैल्यू x बार a दिया हुआ है, अगर तीनों की वैल्यू अगर बराबर आएगा तो आप कह सकते हो फंक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस है। फिर समझ लीजिए किसी फंक्शन किसी पॉइंट पर मुझे अगर आना होगा तो मैं लेफ्ट से आऊंगा और मैं राइट से आऊंगा, ठीक है। तो लेफ्ट की वैल्यू, राइट की वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों बराबर होगा तो आप कह सकते हो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसे? एग्जांपल देखिए, अच्छा कोई एक ब्लाइंड मैन है, कोई ब्लाइंड मैन है, अगर वो किसी पॉइंट पे खड़ा है, मान लीजिए मैं खड़ा हूं यहां पर, ठीक है, अगर उसको चलना होगा तो उस पॉइंट से अगर मैं कहूं कि 2 कदम वो आगे जा रहा है और मैं कहूं उसी पॉइंट से वो 2 कदम पीछे जा रहा है, तो आपको क्या फील हो रहा है कि उस पॉइंट से 2 कदम वो आगे गया और 2 कदम पीछे गया, यानी कि उसकी लाइन है एकदम कैसे हो गई, प्लेन हो गई, कहीं पर उबड़ खाबड़ नहीं है, कहीं ब्रेकिंग नहीं है। तो उस फंक्शन में जहां ब्रेकिंग नहीं आता है उस फंक्शन बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जितना लेफ्ट से होगा उतना राइट से होगा, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर है और फंक्शन की वैल्यू उस पर बराबर है तो आप कह सकते हो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन में कहीं ब्रेकिंग नहीं होगी और एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन होगा आप कह सकते हो फंक्शन में कहीं ब्रेकिंग नहीं है और फंक्शन हमेशा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अगर लेफ्ट अप्रोच करोगे तो पॉइंट आपका a दिया हुआ है तो लेफ्ट हमेशा इंडिकेट करते हैं माइनस से, ये सिंबॉलिक है, ये इंडिकेट करता है कि अप्रोचिंग कहां से, लेफ्ट से, किसकी, किसी फंक्शन की है, ठीक। इक्वल लिमिट राइट से करेंगे, अप्रोच करेंगे तो a प्लस मतलब राइट अप्रोचिंग फंक्शन इक्वल में वैल्यू फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन जिस पॉइंट में दिया होगा, अगर तीनों बराबर होगा आप कह सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। आप इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a, लिख लीजिए, ए चल रहा है ना। तो लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट की, तो आप क्या कहेंगे, a माइनस एच, ठीक है। और अगर राइट की बात करेंगे आप, अगर a प्लस एच और फंक्शन वैल्यू, तो तरीका ए भी ठीक है, तरीका ए भी ठीक है। अगर हम पूरी की बात करें, अगर थर्ड कंक्लूजन की, तो आप कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, इस पर प्लस माइनस इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही होता है क्या, लेफ्ट भी अप्रोचिंग है और राइट भी अप्रोचिंग है और इक्वल में वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इन दोनों का नाम क्या है, अगर हम ये कह दें राइट और लेफ्ट अप्रोच उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप कह सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं कॉन्टिन्यूअस का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन करने के लिए, दोनों में रिलेशन बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं, पहले से बता दे रहा हूं कि क्वांटिटी क्या होती है। तो आप देख लीजिए किसी फंक्शन की क्वांटिटी होने के लिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट
ये जो सिंबल है ये लेफ्ट अप्रोचिंग है, ये राइट अप्रोचिंग है, ठीक है। आप ऐसे भी सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। यहां पर इंडिकेट भी किया सिंबल, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट से भी है और राइट से भी फंक्शन की वैल्यू है। आप ये तीनों लिख सकते हैं। आप इधर कह सकते हैं ये a माइनस एच होगा, ये a प्लस एच होगा। तो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक ब्लाइंड मैन 2 कदम आगे गया और 2 कदम पीछे गया, तो उस पॉइंट से जितना वो आगे है उतना पीछे है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहीं ब्रेक नहीं आएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया? आप इसकी सॉल्व ले लीजिए। क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर, आप देखिए। तो फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। एक फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है और b और c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने अभी भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पूरे 10 प्लस 2 के जितने भी चैप्टर हैं, और मैं इस सारे चैप्टर में एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम, आपको लगता है कुछ कॉन्सेप्ट छूट रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं मेरे पास, लेकिन हम तो खुद चाह रहे हैं कि आपको इतना बेटर कॉन्सेप्ट दें कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब फंक्शन खुद कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको हम करते हैं एमओडी मेथड से, यानी कि फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं। पहले सबसे पहले फंक्शन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपको पता है कितना आ जाएगा, ये 1, s का डिफरेंशिएट 1 होता है। अब इससे करना डिफरेंशिएट, तो मैंने कहा था इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस bs से करेंगे तो केवल b आ जाएगा और c का 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए, मैंने सबको बताया था अगर d बाई डी एक्स, अगर s का कितना होता है 1 होता है, d बाई डी एक्स s स्क्वायर कितना होता है 2, आगे आता है 2x, 2 माइनस 1 इक्वल 2x हो गया। और d बाई डी एक्स bs से करना होगा, bs का b कांस्टेंट होगा और d बाई s का कितना 1 होता है, तो b इंटू 1 इक्वल 1। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे करके बता दिया है, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। अब आपको निकालना है क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हम वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल 1 पर लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन fx। तो बताइए राइट के लिए हमेशा क्या हो सकता है, राइट के लिए यहां लिख लीजिए ये चीज, तो हमेशा s क्या 1 से ज्यादा है तो राइट के लिए ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लिख लीजिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1, कितनी वैल्यू है 2s प्लस v, तो वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिमिट हटाइए पहले, 2 इंटू 1 प्लस b, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस v। क्लियर हो गया? अब यहां आइए, अब लेफ्ट हैंड के लिए निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लेफ्ट के लिए क्या है, फंक्शन 1 ही दे रखा है 1, x तो है नहीं यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। तो आपको पता है डिफरेंशिएबल में राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल कर देते हैं, तो 2 प्लस b इक्वल 1, ठीक है। 2 को इधर भेज दीजिए तो b कितना जाएगा -1, तो ये आपकी v की वैल्यू आ गई। अगर v की वैल्यू आ गया तो हमें निकालना है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो आप कह सकते हैं डिफरेंशिएबल इंप्लाइज दैट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो आप पहले इसकी सॉल्व ले लीजिए इसकी, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू c की निकालते हैं। तो देख लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है उसी पॉइंट पर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू अगर 1 अगर माइनस तो लेफ्ट, ये लेफ्ट अप्रोच हो जाएगा फंक्शन fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx,
ये हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इस फंक्शन के लिए लेफ्ट के लिए आप रखिए वैल्यू कहां से, यहां से, ठीक है। अब यहां क्वाड्रेटिक में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बस मेरा क्वाड्रेटिक में जो फंक्शन ओरिजिनल होगा आप वहां से रखेंगे, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट में कौन सा आता है, ये देखिए x क्या 1 से लेस है, तो ये आ जाएगा इसके लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या लेंगे आप यहां पर x लेंगे, इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इसके फंक्शन ये आ जाएगा s स्क्वायर bx प्लस c, और वैल्यू फंक्शन आप 1 ले लीजिए, ठीक है। 1 पर क्या है वैल्यू, x ही तो है, तो आप 1 ले लीजिए, ये x चल रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 1 इक्वल, यहां रखिए वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहां रखिए b हो जाएगा, ये b रखिए b इंटू एक्स में, तो b हो जाएगा, ये प्लस c हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए 1 बराबर 1 प्लस b, b की वैल्यू वहां पर कितनी आई थी, -1 आया था, प्लस c, ठीक है। तो 1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस c, तो 1 1 कट गया, तो c कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं तो v की वैल्यू भी आ गया और c की वैल्यू आ गया। तो ये बस इस बात को जान लीजिए, अगर किसी फंक्शन में अगर वैल्यू दो निकालनी होती है और फंक्शन कहता है डिफरेंशिएबल है, तो आप ये समझ लीजिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो दोनों की हेल्प से आप किसी फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पर, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन कह दिया है कि डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो आप सबसे पहले फंक्शन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं फंक्शन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो देखिए एक कांस्टेंट होता है, इसका 0 आ जाएगा, अब होता है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि साइन इनवर्स है ना, आपको पता होना चाहिए अगर d बाई डी एक्स अगर सी साइन इनवर्स x होता, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएट होता वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस s पर होता, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट क्या कह रहा है, dx d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस b। तो यहाँ पर देख लीजिए ये x प्लस बी के स्थान पर ये x होता है, लेकिन s के स्थान पर x प्लस b चल रहा है, तो आप इसको क्या मानेंगे, x है, क्या है ये x है। अगर x होगा तो फॉर्मूला पुट कीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्थान पर ये तो चल रहा है x प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैंने कहा था अगर जिसको x मानते हैं उसका दोबारा हम लोग d बाई डी एक्स करते हैं, तो d बाई डी एक्स s प्लस b, तो d बाई डी एक्स s का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, 1 माइनस x प्लस b का होल स्क्वायर, और d बाई डी s का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। आपका इतना डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है, इस फंक्शन का। तो आप इसकी अलग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस s प्लस b का होल स्क्वायर, और इसका अगर डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपका क्या दिया रखा है, x लेस देन 1। तो देखिए मैंने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या चेक कीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1 पर, तो राइट में कौन सा आ जाएगा,
ये आ जाएगा कि x क्या 1 से हमेशा ग्रेटर है, तो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। फंक्शन ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 1, वैल्यू रखिए यहाँ पर। अब एक काम कीजिए, सीधा रखिए वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट, ये 1 आ जाएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई राइट हैंड डेरिवेटिव की। अब हम निकालते हैं क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर आपने इसको कर लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब निकालिए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लेफ्ट वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 लिख लीजिए, x प्राइम नहीं, अब इसके आंसर 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट को हम क्या करते हैं इक्वल करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल करना पड़ता है हमको, आपको भी पता है ये चीज। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर 1, ठीक है। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा क्या 1 बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड क्या करते हैं हम वर्क करते हैं, क्या करते हैं दोनों साइड हम वर्क करते हैं, ठीक है। ऑन टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, स्क्वायर कर दीजिए, 1 बराबर ये 1 आ जाएगा माइनस 1 प्लस बी हो जाएगा, 1 बराबर 1, ये माइनस 1 प्लस बी, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका b बराबर 1, b बराबर 1 नहीं, ये माइनस है ना, ये माइनस ए भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ये ओपन ये माइनस तो माइनस प्लस ए भी माइनस, तो b कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए v की वैल्यू फाइंड हो गया। अब मुझे क्या चाहिए a की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा था कि आप कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो हम दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे किससे कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए चेक कीजिए, तो आपको पता है कि जो डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर 1 पर है वो हमेशा कैसा होता है वो, और कॉन्टिन्यूअस होता है किसी वो पॉइंट पर, ठीक है 1 दिया था, ठीक है। तो अब ये तो निकाल चुके हो इससे v की वैल्यू, अब इससे निकाली किसी वैल्यू a की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू, यदि माइनस मतलब इंडिकेट हो गया ये लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ये राइट की अप्रोचिंग है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल और वैल्यू फंक्शन 1, ठीक है। तो अब लेफ्ट में आप क्या कौन सा लेंगे, ये देख लीजिए, ये क्या है ये x क्या है 1 से लेस है, तो ये आपकी लेफ्ट हो जाएगी, x 1 से ज्यादा है आपकी राइट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या लेंगे आप x लेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि फंक्शन आप ये लेंगे a प्लस साइन इनवर्स x प्लस b और वैल्यू फंक्शन, ठीक है 1 पर, ठीक है। और वैल्यू फंक्शन हमेशा किसमें निकालते हैं जहां इक्वल दिया होता है वहां वैल्यू फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो वैल्यू रखिए यहाँ पर 1, यहाँ रखिए a प्लस साइन इनवर्स, ठीक है 1 रखिए, v की वैल्यू कितनी आई थी -1 आया था, तो 1 1 कितना 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर a प्लस साइन इनवर्स 0, तो पूरा 0 हो जाएगा ये, तो आपका 1 कितना जाएगा a कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए a एंड b की वैल्यू यहाँ पर
सॉल्व हो चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान है डिफरेंशिएबिलिटी। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए देखिए हर क्वेश्चन को मैं यहां तक कि डी बाई डी एक्स आपको अलग से करके भी बता रहा हूं, ठीक है। आप और किसी यूट्यूब वीडियो में देखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का तो डी बाई डी एक्स अलग से करके सॉल्व नहीं दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है, बस डायरेक्ट वो कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हम इसलिए बता रहे हैं एकदम बेसिक से कि जिस बच्चे स्किल बहुत वीक होगा, वो समझ नहीं पाता कोई चीज, तो उसको आसान करने के लिए हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि बच्चे को अच्छे समझ में आ जाए। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर किया करिए ताकि जिस बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, ताकि उसको इस वीडियो को देखने के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं सारे वीडियो और जिस बच्चे को मैट्रिसेस, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मैट्रिसेस के मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं, तो मैं जैसे ही जो वीडियो चल रहा है चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी का, ये चलता रहेगा और कभी वीडियो क्वालिटी का भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एमओडी चलेगा और मैट्रिक्स के भी कुछ वीडियो मैं अपलोड धीरे धीरे करता रहूंगा, ठीक है, आगे पीछे। तो आप लोग रखिए पेशेंस, सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, हर चैप्टर कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। और फिजिक्स का वीडियो भी, ठीक है, जब इससे कुछ वीडियो अपलोड हो जाएंगे तो फिजिक्स का वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आराम से पढ़िए और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द डिविजिबल, या फंक्शन मैंने नहीं लिखा हुआ है, फंक्शन ही लिखा गया मैंने यहाँ पर, फंक्शन लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया था यहाँ पर, ठीक है। लिखा है कि इफ द फंक्शन डिफाइंड ऑन ए डिफरेंशिएबल एट, इस पर आपको चेक करना है और वैल्यू आपको के निकालना है किसी फंक्शन की, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ये फंक्शन दिया है आपको, ठीक है। तो आपको पता है अगर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, वो क्वांटिटेटिव भी होगा, ठीक है, ये आपको पता चल गया है। सबसे पहले आप ये समझिए इसका मतलब क्या है कि अगर x डज नॉट 4, तो इसका मतलब क्या है कि जो x होगा वो लेस देन पाई बाई 4 होगा, या x जो होगा x होगा ग्रेटर देन पाई बाई 4 होगा और लेस देन पाई बाई 4 होगा, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब लेस देन, अब ग्रेटर देन और लेस देन पर दोनों की फंक्शन क्या है, एक ही है। देखिए ना भाई, ग्रेटर देन के लिए भी यही है और लेस देन के लिए भी यही है, ठीक है। और कभी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन में अगर वैल्यू को ए निकालनी होती है, किसी अलजेब्रिक वैल्यू एक निकालनी होती है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। आप यहाँ लिखा करिए डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर एट कितना है वो पाई बाई 4 इम्प्लाइज दैट कैसा होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, किस पर, एट पाई बाई 4 पर। तो आई चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई निकालते हैं, जो डिफरेंशिएबल होता है क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, इसी पर लेफ्ट इसी पर राइट fx, ये आपका हो गया, लेफ्ट भी इसी पर है राइट भी इसी पर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन निगेट नहीं किया, ठीक है। और इक्वल क्या लेते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैं इसकी बात कर रहा हूं क्वांटिटी की, क्योंकि मुझे केवल वैल्यू एक चाहिए ना, 1, केवल k की वैल्यू चाहिए मुझे, दो वैल्यू नहीं चाहिए। अगर दो वैल्यू चाहिए, अगर चाहिए होती तो हम पहले फंक्शन पहले लगाते डिफरेंशियल वाला, फंक्शन डिफरेंशियल है या नहीं है उसका फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम लगाते किसका, कॉन्टिन्यूअस का। तो फिलहाल यहाँ पर केवल एक वैल्यू निकालनी है मुझे। तो आप सोच सकते हैं अगर डिफरेंशियल है तो कैसा होगा, वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा उसी पॉइंट पर। तो हम सोच लिए जो कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन होता है वो लेफ्ट राइट और फंक्शन वैल्यू तीनों आपस क्या होती है, बराबर होती है। तो हम इसका यूज कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा। हमें इसी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें केवल एक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, तो लिखते हैं यहां पर लिमिट s टेंड टू पाई बाई 4, इसी पर लेफ्ट इसी पर राइट, तो क्या √2 cos x -1
अपॉन cot x -1, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हमेशा क्वेश्चन लिमिट के केस में क्या होता है, कोई क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में है, किसमें फ्रैक्शन में है, तो पहली बात ये जो फंक्शन है ये हमेशा जो इसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा कैसे आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। अगर आप जैसे रखोगे π/4 यहाँ पर, जैसे आप π/4 को यहाँ रखोगे तो cot π/4 कितना होता है, 1 होता है। अगर s के स्थान रखेंगे क्या, अगर मैं आपसे कहूँ cot π/4 कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है, तो ये 1 यहाँ और ये 1 यहाँ, तो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। अगर किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया, फंक्शन कैसे अनडिफाइंड हो जाएगा और ऊपर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब किसी फंक्शन में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई फंक्शन अगर नीचे 0 हो रहा है तो 0 में कुछ भी भाग करेंगे फंक्शन अनडिफाइंड होता है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो, ठीक है। तो इसको करने के लिए एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल। इसका मतलब क्या होता है, कोई क्वेश्चन लिमिट में है और अगर फ्रैक्शन में है, लिमिट में और फ्रैक्शन में है, तो न्यूमरेटर का अलग डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएट, और तब तक करते हैं जब तक कि नीचे 0 ना हो, नीचे 0 ना है, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रूल है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटी, उसके अलग से वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें सारे क्वेश्चन हम एल हॉस्पिटल रूल से ही करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बात है हमारा। तो मैंने क्या बोला, जो एल हॉस्पिटल रूल है, किसी लिमिट के क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखने पर नीचे अगर 0 बनता है तो 0 ना आए उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो न्यूमरेटर में अलग लगाएंगे डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में अलग लगाएंगे डी बाई डी एक्स। क्लियर बात है। तो मैं रफ कर रहा हूं और मैं यहां सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, अब इसका कीजिए डी बाई डी एक्स, तो √2 तो कांस्टेंट हो जाएगा और cos का क्या आता है, माइनस का sin x, क्या आता है, माइनस का sin x होता है। 1 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ के बगल में वैल्यू फंक्शन क्या आपकी, यही तो है, आप लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए वैल्यू फंक्शन हमेशा जहां इक्वल दिया होता है, जहां s की वैल्यू बराबर दी होती है, वही आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है, ठीक है। वैल्यू फंक्शन क्या होती है, जो आपका गिवन पॉइंट होता है, उस गिवन पॉइंट में जो वैल्यू बराबर होगी, ठीक है, उसके सामने वाली वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है। बात क्लियर है। cot s कितना होगा, माइनस का cos स्क्वायर x हो जाएगा, 1 कितना 0 हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं साइड में डी बाई डी एक्स, cos s कितना होता है, माइनस का sin x होता है, डी बाई डी एक्स cot s का होता है माइनस का cos स्क्वायर x होता है, जो मैंने यहां कर दिया, ठीक है, इक्वल में k, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, रखिए वैल्यू, रखिए वैल्यू √2 माइनस sin π/4 अपॉन माइनस cos स्क्वायर π/4 इक्वल में k, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस √2 sin π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है, माइनस cos π/4 कितना होता है, √2 होता है, कितना होता है √2। तो स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू फाइनल कितनी आ गई यहां से, k कितनी आ गई आपसे यहां से, k। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसकी सीरीज सॉल्व ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आराम से पढ़िए, हम एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं आपको। अगर आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आता है, आप कमेंट चैट में आप लिख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। और जो हम बोलते हैं उसको ध्यान सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जितना अच्छा सुनेंगे आप उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सुनने में ही ज्यादा इफेक्ट होता है कि हम जो बोल रहे हैं आप उसको सुनिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वीडियो को डाउनलोड कीजिए और उसको पॉज करके बार बार आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है पढ़ने का तरीका, ठीक है।
कि हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए अच्छे से और फिर क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और डिविजिबिलिटी जैसे ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, क्वेश्चन इसके सारे खत्म हो जाएंगे, हम एमओडी पढ़ाएंगे, वो क्वेश्चन अलग चलेगा, उसके पीछे चलेगा कंटिन्यूटी चलेगा, ठीक है, पूरा चलेगा, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू।